गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्सफोर्स नो। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने पेज को, अपने सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट की पेज को अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडियंस के लिए टारगेट कर सकते हो। तो आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, बट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल, आपके सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट में एक पेज है, राइट? फॉर एग्जांपल प्लेयर्स टाइप का आपने पेज क्रिएट किया, राइट? प्लेयर्स पेज आपने क्रिएट किया। तो ये पेज आपके दो टाइप के कस्टमर्स, मतलब दो कंट्रीज में अवेलेबल है आपका वेबसाइट। तो फर्स्ट हो गया आपका लाइक इंग्लैंड, ओके। देन जो सेकंड टाइप का कंट्री हो गया वो हो गया इंडिया, राइट? देन जो थर्ड टाइप कंट्री हो गया वो हो गया जर्मनी। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपका एक ही पेज है, मतलब प्लेयर नाम का एक पेज है जो कि तीन कंट्रीज में अवेलेबल है, राइट? तो आप देख सकते हो कि ये जो तीनों कंट्री हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज किए जाते हैं। लाइक इंग्लैंड में इंग्लिश चलता है, राइट? देन इंडिया में तो पता नहीं कितने टाइप के लैंग्वेजेस चलते हैं। तो लेट्स सपोज हिंदी चलता है, राइट? देन जर्मनी में जर्मन चलता है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि एक ही पेज ओपन हो, बट पेज प्लेयर ही ओपन होगा, प्लेयर वाला ही पेज ओपन होगा, बट इस पेज पे डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट शो। मतलब अगर इंग्लैंड वाला यूजर ओपन करता है उस पेज को, तो उसको इंग्लिश में कंटेंट दिखे। अगर इंडिया वाला ओपन करता है तो उसको हिंदी में कंटेंट दिखे। और अगर जर्मनी वाला ओपन करता है तो उसको जर्मन में कंटेंट दिखे, डेटा दिखे। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वही आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने पेज को एकदम फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो। तो गाइस, ये देखने वाले, ये ऑसम चीज़ आज हम देखने वाले अपने इस वीडियो के। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस क्लाउड पे सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जो कि आज 6th वीडियो होने जा रहा है इस सीरीज का। तो अगर आपने नहीं देखा है तो गाइस आप जाके पहले 5 वीडियो देखो, आपको ये सीरीज बहुत ही ऑसम लगने वाली है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने सीआरएम में लॉगिन कर लिया और जिसमें मैंने एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया है। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे क्विक फाइंड बॉक्स में ऑल साइट सर्च करता हूँ। तो ऑल साइट पे क्लिक करते ही मुझे वो सारे लिस्ट ऑफ सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट मिल जाएंगे जो कि मैंने सीआरएम पे क्रिएट किया है। तो आप देख सकते हो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है एक एक्सपीरियंस साइट जिसका नाम है सेल्सफोर्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके बिल्डर पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस बिल्डर पे चेंज करना, सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट पे चेंजेस करना है, राइट? तो चेंजेस कहाँ से होते हैं? एक्सपीरियंस साइट के बिल्डर से। तो इसलिए हमने, आप देखते हो ये हमें एडिटेबल मोड में शो हो रहा है, राइट? तो सबसे पहले आपको क्या करना समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ, ओके। सबसे पहले मैं चलता हूँ ये प्लेयर्स वाले पेज पे। तो ये प्लेयर्स वाला पेज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था, राइट? तब आप देख सकते हो ये अभी इंग्लिश में दिख रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्लेयर पेज के लिए आपको ये प्लेयर पेज कितने कंट्रीज में अवेलेबल करवाना है? तीन कंट्रीज में। मतलब आपको तीन लैंग्वेजेस में सेम पेज शो करवाना है यूजर को। तो कैसे करवा सकते हो? सबसे पहले गाइस आपको इस पेज के वेरिएशंस क्रिएट करने होंगे। वेरिएशन बोलो तो गाइस उस पेज के, क्या बोल सकता हूँ मैं, वर्जन्स क्रिएट करने होंगे। ऐसे समझ सकते हो आप, वर्जन्स क्रिएट करना है इस पेज के। तो आप देख सकते हो कि बाय डिफॉल्ट आपको एक ही वर्जन मिलता है जो कि है डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सेम पेज, प्लेयर पेज का ही सेकंड वर्जन क्रिएट करना है, तो आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो? आपको पेज वेरिएशन पे क्लिक करना है, मीन्स आपको सबसे पहले गेरा आइकन पे जाना है एंड देन उस पेज के नाम पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आपको पेज ओपन हो जाएगा। देन अगेन आपको गेयर आइकन पे जाना है एंड आपके इस जो थ्री डॉट पे, यहाँ पे आप दोस्तों आपके राइट साइड में आपको सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या डेटा होते हैं, किस किस लिए यूज़ किया जाता है, वो पहले मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपको पेजेस के वर्जन क्रिएट करना है तो आपको पेज वेरिएशन क्लिक करना है। देन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको, न्यू पेज वेरिएशन। तो आप देखो समझो, पेज वेरिएशंस लेट यू क्विकली क्रिएट अल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ ए पेज। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि सेम पेज के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो आपको बाय डिफॉल्ट एक ही वर्जन मिलता है। तो अगर आप चलते हो, मैं एक सेकंड वर्जन क्रिएट करता हूँ। तो कैसे क्रिएट करेंगे? सिंपल न्यू पेज वेरिएशन क्लिक करता हूँ। देन ये पेज किस टाइप का होगा? क्योंकि बेसिकली ये हमारा स्टैंडर्ड पेज है तो इसलिए हमें ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो मैं फ्लेक्सी सेलेक्ट करता हूँ, राइट? देन यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ। देन इसका नाम आप क्या देना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ इंग्लैंड। इंग्लैंड, राइट? क्योंकि ये मैं इंग्लैंड वालों के लिए बना रहा हूँ तो मैं सिंपल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट। तो ये मेरा फर्स्ट वर्जन क्रिएट हो चुका है हमारे प्लेयर्स पेज का। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर चलता हूँ गेयर आइकन पे, तब दोस्तों पेज वेरिएशन के अंदर हमारे पास एक और वर्जन आ गया जिसका नाम है इंग्लैंड, राइट? देन सेम उस तरह से मैं चलता हूँ, न्यू वेरिएशन क्लिक करता हूँ एंड ये अगेन मैं इंडिया वालों के लिए बना लेता हूँ। तो न्यू न्यू पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ इंडिया, राइट?
देन सेम हमारा इस तरह से 2 वर्जन क्रिएट हो गया है। सेम इस तरह से मैं एक और वर्जन क्रिएट कर दूंगा, फ्लेक्सिबल लेआउट एंड नेक्स्ट। देन इसका नाम मैं देता हूँ जर्मनी के लिए, राइट, जर्मनी कर देता हूँ। सिंपल, ये हमारे 3 वर्जन क्रिएट हो गए, राइट। तो अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हमारे 3 वर्जन क्रिएट हो गए। तो आप देख सकते हो कि इस पेज का, ये पेज से पेज एक ही है, राइट, पेज एक ही है प्लेयर्स नाम का, जिसका एक ही यूआरएल है, यूआरएल एक ही है, राइट, एपीआई नेम भी एक ही है, मतलब पेज तो सिर्फ एक ही है, बट उस पेज के वर्जन डिफरेंट डिफरेंट आपने क्रिएट कर दिए, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है। तो अब कैसा होगा कि आप अगर इंग्लैंड वाला लॉगिन करता है तो उससे ये वाला पेज ओपन हो, इंग्लैंड वाला। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं चलता हूँ इंग्लैंड पे, तो यहाँ से मैं इंग्लैंड वाला अगर पेज आपको ओपन करना है तो आपको चलना है, क्लिक करना है अपने प्लेयर्स पेज पे, पेज वेरिएशन पे जाना है, और ये यहाँ से ड्रॉप डाउन पे भी आप जाओगे तो इस यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो प्रीव्यू करके, अदरवाइज आप डायरेक्ट या ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप दोस्तों ये सारे पेज वेरिएशन दिख रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ इंग्लैंड वाला ओपन कर लेता हूँ। तो इंग्लैंड वाले में मैं कंपोनेंट ड्रॉप कर देता हूँ। तो चलता हूँ यहाँ पे एंड यहाँ से कंपोनेंट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ हेडलाइन ही ड्रॉप कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ दिस पेज इज फॉर, या फिर कर देता हूँ इंग्लैंड लिख देता हूँ सिंपल, क्या इतना ज्ञान सिंपल चलता हूँ मैं इंग्लैंड, राइट, और प्लेस वेयर यू कैन फाइंड सॉल्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये हमने क्या किया, हमने जो अपने इंग्लैंड वाला वर्जन क्रिएट किया था उस पेज पे हमने ये वाला कंपोनेंट ड्रॉप किया है, उस कंपोनेंट पे क्या कंटेंट है, इंग्लैंड, राइट। देन मैं चलता हूँ जर्मनी वाले पे। सेम मैं ये काम जर्मनी वाले के लिए भी करने वाला हूँ, तो अगेन बैक टू बिल्डर करता हूँ एंड इस वर्जन ऑफ पेज पे भी मैं हेडलाइन ड्रॉप करूंगा। एंड गाइस यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा नाम दूंगा मैं जर्मनी, राइट, एंड जो ये कंटेंट है ये जर्मनी में होना चाहिए, राइट। तो मैं चलता हूँ कॉपी पेस्ट करता हूँ, ट्रांसलेट कर लेता हूँ, ओके, ट्रांसलेट टू जर्मन। तो मैं सिंपल चलता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ जो भी है, आई डोंट नो इसका क्या मीनिंग है, बट कोई नहीं, कोई भी अगर जर्मन वाला मेरा वीडियो देख रहा होगा तो उससे अच्छा फील होगा। तो मैं सिंपल चलता हूँ यहाँ पे, इसे ट्रांसलेट कर देता हूँ। अब देख सकते हो कि अगर जर्मन प्लेयर यूजर ओपन करता है तो उसको जर्मन लैंग्वेज में कंटेंट दिखेंगे। सेम उस तरह से मैं चलता हूँ इंडिया में, एंड अगेन इंडिया वाले वर्जन में भी मैं सेम चलता हूँ, यहाँ पे कॉम्पोनेंट में सेलेक्ट करता हूँ एंड ये हेडलाइन यहाँ से ड्रैग एंड यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल चलता हूँ, इंडिया लिख देता हूँ, सॉरी इंडिया, एंड ये कंटेंट में कॉपी करके हिंदी में पेस्ट करता हूँ, राइट, ट्रांसलेट टू हिंदी। देन सिंपल ऐसे कॉपी करता हूँ, आई नो ये थोड़ा फनी है बट कोई नहीं, अच्छा है। तो ये मैं कॉपी कर देता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा ये दिख रहा है। तो अब मैं चलता हूँ इसे पब्लिश कर लेता हूँ। तो मैंने पब्लिश कर दिया, तो ये हमारा काम हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा लाइव हो गया, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ इस लिंक को ओपन करता हूँ एज एडमिन, राइट, तो अगर मैं चलता हूँ प्लेयर वाले पेज पे क्लिक करता हूँ, तो अब दोस्तों कि हमें कौन सा पेज दिख रहा है, हमें तो उन तीनों में से कोई पेज दिख रही नहीं है। हमें तो ये वाला कंटेंट दिख रहा है, प्लेयर पेज, अ प्लेयर्स वेयर यू कैन फाइंड सॉल्यूशन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये कौन सा वर्जन में है हमारे, ये हमारे डिफॉल्ट वर्जन में, राइट, प्लेयर्स वाले, ये इस वाले वर्जन में है। तो हमें ये वाला वर्जन दिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इस वाले वर्जन पे कोई भी ऑडियंस सेट नहीं किया है। तो अब दोस्तों यहाँ पे वेरिएशन अगर आप जाओ, तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है क्या है, ऑडियंस। तो सबसे पहले आप ये देखना है कि आपको पेज लाइव है या नहीं। तो अब दोस्तों स्टेटस पब्लिश्ड है, तो मतलब आपके चारों पेजेस लाइव हैं। तो अब ये देखना है कि आप किस तरह से सारे पेज को, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए। तो अगर आप, मैं लेके चलूँ अगेन मैं डॉक्यूमेंटेशन में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लिखा है, टारगेट ऑडियंस बेस्ड ऑन यूजर्स ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको इस पेज को किसी इंग्लैंड ब्रिटिश पर्सन को असाइन करना, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडियंस असाइन करनी पड़ेगी। किस टाइप की ऑडियंस, जो कि यूजर ऑब्जेक्ट में से डेटा फैच करके लाता है। तो बेसिकली अगर मैं चलता हूँ, अब दोस्तों मैनेज ऑडियंस, सबसे पहले आपको ऑडियंस क्रिएट करना होता है। तो कैसे क्रिएट करते हो ऑडियंस, तो ऑडियंस आप दोस्तों ऐसा मैनेज ऑडियंस करके, जो भी सिंबल आपको कहीं भी दिखेगा आपको एक्सपीरियंस साइट पे, समझ जाना, वहां से आप अपने ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। तो ऑडियंस बेसिकली कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ, टाइप ऑफ ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, मतलब क्राइटेरिया आप क्रिएट करो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ मैनेज ऑडियंस करता हूँ यहाँ पे, तो आप दोस्तों नो ऑडियंस है, मतलब अभी तक आपने एक भी ऑडियंस क्रिएट नहीं किया। तो मैं चलता हूँ न्यू ऑडियंस पे
एंड यहाँ पे मैं नाम देता हूँ ऑडियंस का, फॉर एग्जांपल कर देता हूँ इंग्लिश ऑडियंस। ओके, एंड ये ऑडियंस का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या क्राइटेरिया मैच होगा, तो ये इंग्लिश ऑडियंस ट्रू हो जाएगा। तो दिस तो ऑल कंडीशन मेट। तो मैं आपने यहाँ पे क्या दिखा है कि अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन देखता तो आप जैसे तो ये यूजर ऑब्जेक्ट के क्राइटेरिया पे आप इसको अप्लाई करते हो। यूजर ऑब्जेक्ट बोले तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे यूजर सर्च करता हूँ, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे यूजर, तो करंटली आप देखते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो प्लेयर है सेल्सफोर्स, सॉरी यूजर है सेल्सफोर्स, तो ये आपका यूजर रिकॉर्ड है। तो इस रिकॉर्ड में, ये यूजर रिकॉर्ड में जितने भी डेटा है उस डेटा के बेसिस पे आप यहाँ पे क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ एडिट पे, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कंट्री करके फील्ड होती है यूजर रिकॉर्ड पे। आई थिंक अगर मैं चलता हूँ कंट्री नहीं है, तो आई थिंक आप क्रिएट कर सकते हो। तो क्रिएट करने के लिए आप, ओके, एड्रेस, आप दोस्तों यहाँ पे एड्रेस और लैंग्वेज, राइट। तो आप चाहो तो लैंग्वेज भी कर सकते हो। तो अगर मैं चलता हूँ इससे एडिट करता हूँ, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो करंटली मैं एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, राइट। यहाँ पे एज ए एडमिन लॉगिन हूँ, तो इसलिए मैं सेल्सफोर्स नोम में एडिट करूँ क्योंकि सेल्सफोर्स नोम मेरा एडमिन है। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, कंट्री कोड आई एन है, आई एन का, आई एन कौन सी कंट्री का होता है, इंडिया के लिए। तो इंग्लैंड का जो कंट्री कोड होता है, तो इंग्लैंड का जो कंट्री कोड होता है वो क्या होता है, ई जी बी, राइट। तो मैं चलता हूँ इससे सेव कर देता हूँ। तो जो इंग्लैंड ऑडियंस होगी मेरी कौन से क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रही होगी, वो इस सेटिस्फाई कर रही होगी। यूजर ऑब्जेक्ट में चल जाऊंगा, उस जिस यूजर का कंट्री, जिस यूजर का कंट्री इक्वल से किसके, जीबी, राइट। कंट्री यही ना। अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो कंट्री कंट्री, और मैं इसको एडिट करता हूँ, तो अब दोस्तों कंट्री क्या है, जीबी हमारा, राइट। तो अगर यूजर का कंट्री, लॉग्ड इन यूजर कंट्री जीबी के इक्वल है, तो उसे क्या दिखना चाहिए, वो कौन से ऑडियंस में आएगा, वो इंग्लिश टाइप का ऑडियंस में आएगा। तो मैं चलता हूँ इसे सेव करता हूँ। लुक्स लाइक देयर प्रॉब्लम सिंस यू एडवांस कंप्लीट ऑल द फील्ड्स, आई थिंक। ओके, जीबी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो आप दोस्तों जीबी यहाँ पे सिलेक्ट, आप मल्टीपल बिट सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे सेव करता हूँ। तो इस तरह से मैंने एक ऑडियंस क्रिएट कर लिया जिसका नाम है इंग्लिश ऑडियंस। और इस ऑडियंस कौन से टाइप की होगी, जिस ऑडियंस का यूजर रिकॉर्ड का कंट्री फील्ड का जो वैल्यू हो वो जीबी की पास हो, राइट। तो ये हमने कर दिया। तो इसका मतलब हमने एक ऑडियंस क्रिएट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि वो हमारा ऑडियंस ये असाइन करना चाहते हैं इस वर्जन को। तो अगर मैं चलता हूँ, अगर आप चाहते हो कि अगर कोई भी यूजर लॉग इन करे आपके सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट को, अगर उसका कंट्री कोड जीबी है, मतलब अगर वो इंग्लैंड से है, तो उसको ये वाला वर्जन शो, मतलब ये इंग्लैंड वाला वर्जन शो हो, इंग्लैंड पेज का वर्जन। तो आप कैसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। आप देखते हो यहाँ पे ऑडियंस के अंदर असाइन का ऑप्शन आता है, राइट। तो आपको असाइन क्लिक करना है। देन आपके पास एक ही ऑडियंस है, तो आपको ये इंग्लैंड ऑडियंस सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आपको देखते हो असाइन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से असाइन भी कर सकते हो, राइट। तो मैं चलता हूँ डायरेक्ट इसे असाइन करता हूँ। तब देखते हो अब ये असाइंड हो गया, तो मैं सिंपल चलता हूँ इसको डन करता हूँ। तो अब देखो आपके इंग्लिश इंग्लैंड वाले वर्जन में कौन सा टाइप का ऑडियंस असाइन हो गया, इंग्लिश ऑडियंस। तो और इस इंग्लिश ऑडियंस को मैच करने का क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको चेक करना है तो आप डायरेक्ट जाना है मेंटेनेंस ऑडियंस पे क्लिक करना है, देन इंग्लिश ऑडियंस सेलेक्ट करना है। तो आपका क्या क्राइटेरिया है, वो जिस यूजर का कंट्री कोड जीबी के इक्वल हो, वो इसमें उस यूजर को लॉगिन करते ही ये वाला वर्जन दिखेगा। तो अगर अब मैं चलता हूँ, राइट, अगर अब मैं चलता हूँ, एंड आई थिंक थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे बिल्डर। एंड अगर मैं चलता हूँ एनी से पब्लिश करता हूँ, राइट। तो अभी अब देखो कि अभी मैं कैसे लॉगिन हूँ, अभी मैं लॉग्ड इन हूँ सी एस फोर्स से, राइट। अभी मैं लॉग्ड इन हूँ अपने एक्सपीरियंस क्लाउड पे सी एस फोर्स नो वाले यूजर से। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो अब देखते तो सेल्सफोर्स नो वाले यूजर से, और सेल्सफोर्स नो वाला जो यूजर है उसका कंट्री कोड क्या है अभी, जीबी। तो इसका मतलब इसको इंग्लैंड वाला पेज वर्जन दिखना चाहिए। तो अगर मैं चलता हूँ प्लेस पे क्लिक करता हूँ, तो अब देखो क्या दिख रहा है, इंग्लैंड, राइट। तो इसका मतलब ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो मतलब जब भी कोई यूजर आके आपको सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट पे लॉगिन करेगा, और अगर वो पेज प्लेयर पेज पे क्लिक करता है, तो अगर उसके कंट्री कोड का जो कंट्री कोड जीबी के इक्वल है, तो उसको ये वाला वर्जन दिखेगा। कौन सा वर्जन, हमारे इंग्लैंड वाला वर्जन, राइट। तो सेम उसी तरह से आप अपने डिफरेंट डिफरेंट पेज वेरिएशन को भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आपका जो भी पेज वेरिएशन है आपके प्लेयर्स वाला, उसको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑडियंस को असाइन कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ,
एंड पेज वेरिएशन में। तो आप दोस्तों इस तरह से सेम आपको मैं ऑडियंस क्रिएट करना है अपने जर्मनी और इंडिया के लिए। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो न्यू ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ एंड इसका नाम देता हूँ इंडियन ऑडियंस। ओके, एंड इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि उस यूज़र का कंट्री कोड किसके इक्वल होना चाहिए, आई एन। तो बेसिकली अभी आई एन है नहीं, तो प्रेस ऐड कर दो, सिंपली ऐड हो गया। तो सेव कर देना है। सेम इसी टाइप से मैं एक और ऑडियंस क्रिएट कर लूँगा जर्मनी के लिए, जर्मन ऑडियंस। एंड उसका क्राइटेरिया क्या होगा कि उस यूज़र का कंट्री कोड जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आई थिंक डीई कोड होता है जर्मनी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड सेव। तो गाइस इस तरह से हमने 3 ऑडियंस क्रिएट कर लिया। तो अगर आप चाहते हो कि आप वो ऑडियंस असाइन करना चाहते हो वर्जन को, तो कैसे कर सकते हो, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड असाइन करना है। असाइन पे आपको ऑडियंस सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से असाइन कर देना है, सिंपल। बस इतना ही करना था। सेम इस तरह से मैं चलता हूँ, इंडिया वाले वर्जन को भी असाइन कर देता हूँ, डन। राइट, तो ये हमारा काम हो गया। तो अगर मैं चलता हूँ इसे पब्लिश कर लेता हूँ, तो हमारे चेंजेस पब्लिश हो चुके हैं। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ अगेन, तो अगर दोस्तों की जर्मन वाली वर्जन को जर्मन ऑडियंस असाइन है, तो अगर सपोज मैं चलता हूँ अगेन, अभी आप दोस्तों कि अभी हमें क्या दिख रहा है, इंग्लैंड वाला वर्जन दिख रहा है, राइट, क्योंकि हमारा जो सेल्सफोर्स वाला यूजर है उसका कंट्री कोड जीबी है। तो अगर मैं चलता हूँ इसको डी कर देता हूँ, जो कि हमारे जर्मन के लिए, और अगर मैं इसको सेव करता हूँ, राइट, तो अगर अब मैं लिख चलता हूँ आपको, तो अब देख सकते हो मैनेज ऑडियंस में ये जर्मन ऑडियंस किस टाइप का है, जिसका कंट्री कोड इक्वल्स टू क्या है, डी। तो अब हमारे सेल्सफोर्स का कंट्री कोड क्या है, डी। तो इसका मतलब अब हमारा जो कंटेंट, अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ प्लेयर पेज को, तो हमें कौन सा वर्जन देना चाहिए, हमें हमारा ये जर्मन वाला वर्जन दिखना चाहिए, राइट, जर्मनी वाला पेज वर्जन। तो अगर मैं चलता हूँ इसका रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमें क्या दिख रहा है, जर्मनी, और जो कंटेंट है जर्मनी में दिख रहा है, क्योंकि हमने जर्मनी वाले वर्जन में ये वाला कंपोनेंट ड्रॉप किया था जिसमें हमने कंटेंट जर्मनी में स्टोर किया हुआ था, राइट। तो सेम इस तरह से है, हम इंडिया के लिए भी कर लेंगे। तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे एडिट करता हूँ, आई एन, एंड देन सेव करता हूँ, राइट। एंड अगेन मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब हमारा कौन सा ऑडियंस को टारगेट होगा, इंडियन वाले और ऑडियंस टारगेट होता है दस तो इंडिया, और ये हिंदी में कंटेंट आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब ये आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सपोज हमने 3 वर्जन क्रिएट किए हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, इंडिया, और इन तीनों के टाइप का ऑडियंस सेलेक्ट असाइन कर दिया है, और इस ऑडियंस का क्या क्राइटेरिया है कि पहला कि इंग्लिश ऑडियंस का जिसका कंट्री जीबी के इक्वल हो, देन जर्मन के लिए डी के इक्वल हो, और इंडिया के लिए आईएन के इक्वल हो। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई ऐसा यूजर लॉगिन करे जिसका कंट्री कोड ये तीनों कंट्री ना हो, उसका कोई कंट्री कोड कुछ और हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे कोई भी कंट्री कोड लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल नीदरलैंड का देता हूँ, तो नीदरलैंड का क्या होता है, एनएल, राइट, एनएल, एनएल सेव कर देता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो आपके ये तीनों ऑडियंस जो कि आपने क्रिएट किए हैं, ये तीनों तीनों क्राइटेरिया फिल होगा ना, ना तो इंग्लिश ऑडियंस वाला क्राइटेरिया सही है, ना तो जर्मनी वाला, ना तो इंडिया वाला। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ये डिफॉल्ट वाला ऐसा होगा, दोस्तों कि ऑडियंस डिफॉल्ट है, मतलब अगर इन तीनों में से कोई भी ऑडियंस मैच नहीं करता है, तो उनको ये डिफॉल्ट वाला पेज हो जाएगा, जो कि प्लेयर्स। तो अगर अब मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको प्लेयर्स वाला कंटेंट शो होगा। तो मतलब आपको अभी कौन सा वर्जन शो हो रहा है, आपको ये डिफॉल्ट वाला वर्जन शो हो रहा है, जो कि है प्लेयर्स। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह से अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो बेस्ड ऑन देयर यूजर ऑब्जेक्ट, और सिर्फ कंट्री कोड ही नहीं, मतलब जो भी फीड्स आपको दिख सकते हैं उन सारे फीड्स के बेसिस पे आपको क्राइटेरिया सेट करके आप ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। और गाइस हाँ, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ पेज वर्जन के लिए ही नहीं था, पेज वेरिएशन के लिए ही नहीं था। आप चाहो तो कोई कंपोनेंट भी टारगेट कर सकते हो किसी ऑडियंस के बेस में। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपका जो कंपोनेंट है ये सिर्फ उसी को दिखे जो कि जर्मनी से हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल इस कंपोनेंट क्लिक करना है, राइट। आप जैसे तो यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब जैसे तो यहाँ पे ऑडियंस के अंदर असाइन आ गया, और आप चाहते हो कि सिर्फ जर्मनी दिखे, तो आपको ये ऑडियंस सेलेक्ट करना है और ये असाइन कर देना है, सिंपल। तो जो भी अब ये कंपोनेंट जो कि आपका है, ये कंपोनेंट आपका सिर्फ और सिर्फ उसी कस्टमर को दिखेगा, कौन सा ऑडियंस दिखेगा, जर्मन ऑडियंस को दिखेगा। तो इस तरह से गाइस सिर्फ और सिर्फ आप अपना अपना पेज
या फिर अपने एक्सपीरियंस साइट के जितने भी कंपोनेंट्स है, जो भी मेन्यू आइटम्स, जो भी चीज़ें हैं, वो सबको टारगेट कर सकते हो और सबको यूजर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे क्राइटेरिया पे डिस्प्ले करवा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट यूजर को डिफरेंट डिफरेंट डेटा डिस्प्ले करवा सकते हो सेम ही पेज पे। तो गाइज आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी प्रॉपर में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। तो गाइज वीडियो कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के गाइज गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।